अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 6 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। इससे पहले हमने एलसीएम फाइंड किया था, लेकिन वो होता बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और अब भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे, लेकिन किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। इससे पहले अक्सर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये जब हमने फाइंड किया एलसीएम डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और एलसीएम भी हमने फाइंड किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसमें स्टूडेंट को अक्सर कन्फ्यूजन होती है। फिर जब स्टूडेंट को आप कहे कि आप एलसीएम फाइंड कर ले या एलसीएम फाइंड कर ले डिवीजन मेथड पे, तो फिर भी उनको कन्फ्यूजन होती है। तो थोड़ा उस कन्फ्यूजन को भी हम ख़त्म करेंगे और फिर इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन दे के 8 और 12 हो, इसका आप ऐसे फाइंड कर ले, क्या फाइंड कर ले? HCF, और किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। या अगर आपको कोई कहे कि आप 8 और 12 का एलसीएम फाइंड कर ले, लेकिन किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इन दोनों के लिए सेम मेथड हम यूज़ करेंगे। लास्ट स्टेप इन दोनों का क्या है? चेंज है। फर्स्ट जो स्टेप है वो इन दोनों का क्या है? सेम है। फॉर एग्जांपल क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। किस तरह फाइंड करेंगे? इस तरह हम लिखेंगे 8 और 2 4 are 8, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। ये हमने डिटेल से पढ़ा है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा जल्दी में करता हूँ। फिर क्या है? 2 2 are 4, फिर 2 1 are 2। इस तरह 12 को हम किस तरह फाइंड करेंगे? 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। अब यहाँ तक इन दोनों का मेथड क्या है? सेम है। लेकिन इसके बाद जो है मेथड हम क्या, एलसीएम का डिफरेंस है और एलसीएम का डिफरेंस है। अगर हम HCF फाइंड करते हैं तो 8 को हम इस तरह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 12 को इस तरह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसके बाद अगर हम HCF फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर क्या है? एक 2 है और दूसरा भी 2, तो इन दोनों में से एक लेंगे। इस तरह इन दोनों में से भी एक 2 लेंगे, और इसकी क्या है? कॉमन फैक्टर है। अब अगर हम HCF फाइंड करते हैं तो HCF को हम इस तरह फाइंड करेंगे कि इन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 are 4, तो आंसर क्या आ गया? 4। तो जब हम कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर हमें मिल जाएगा वो क्या होगा? HCF होगा। तो इसका HCF क्या है? 4 है। अब सेम हमने HCF फाइंड किया किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब अगर हमें कहे कि एलसीएम फाइंड कर ले, लेकिन किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फिर भी हम क्या करेंगे? यही मेथड हम फॉलो करेंगे यहाँ तक। इसके बाद सिर्फ इसमें डिफरेंस है, क्योंकि एलसीएम किसके बराबर है? एलसीएम हमारे पास बराबर है, एलसीएम हमारे पास इक्वल टू, एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम किसके बराबर है? कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर लें तो जो आंसर आएगा वो एलसीएम होगा। तो यहाँ तक तो इन दोनों का मेथड सेम है। इसके बाद ये क्या है? एक 2 2 क्या है? कॉमन है, तो यहाँ आप लिख ले। फिर ये 2 कॉमन है, तो ये भी लिख ले और मल्टीप्लाई कर ले। और फिर नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? एक ये 2 है और एक ये 3 है, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लो। 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एलसीएम होगा। 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या है? 24 है, और HCF क्या है? 4 है। बाकी HCF और एलसीएम के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा है कि एलसीएम क्या है, HCF क्या है। तो अक्सर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कन्फ्यूजन होती है। तो इस वजह से मैंने ये कर लिया कि HCF हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं और एलसीएम किस तरह फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब HCF हमने फाइंड किया था इससे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। 3 में तो एलसीएम हमने फाइंड किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने HCF फाइंड किया था किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। फॉर एग्जांपल अगर 8 और 12 हो और कोई आप कहे कि इसके आप क्या फाइंड कर ले? HCF फाइंड कर ले। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो हम क्या करते? हम इस तरह करते कि यहाँ हम लिखते, इसमें से जो ग्रेटर है इधर लिखते और 8 इधर, और 8 1 are 8, सब्ट्रैक्शन करते,
4 - 8 4, और इस लाइन को आप एक्सटेंड करते हैं, फिर ये जो डिवाइज़र है आप इधर लिखते हैं, और 4 2 8, और फिर सब्ट्रैक्शन 0। तो जो लास्ट डिवाइज़र है इसको हम क्या कहते थे, एच शेप। लेकिन ये एच शेप किस मेथड से है, डिवीजन मेथड से। उस मेथड में भी हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ भी हमने फाइंड किया था एच शेप, वो भी 4 था, और डिवीजन के मेथड से हमने फाइंड किया, वो भी 4 है। अब अगर कोई आपको है कि 8 और 12 का एलसीएम फाइंड करे, क्या फाइंड करे, एलसीएम, लेकिन किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो एलसीएम हम डिवीजन मेथड से किस तरह फाइंड करेंगे, इसमें अक्सर स्टूडेंट को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो आप क्या कर ले, यहाँ आप लिख ले 8 और यहाँ लिख ले 12, बोथ लिखेंगे। याद रखिए अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं 2 नंबर का या 3 नंबर का, तो आप एट अ टाइम इन तीनों को, इन 2 नंबर को आप लिखेंगे, और एक ही नंबर पे अगर सेम टाइम 2 नंबर एक ही नंबर पे डिवाइड होते हैं तो आप डिवाइड करेंगे। अगर इनमें से मतलब एक नंबर 2 पे डिवाइड होता है और दूसरा नहीं होता, तो आप एक को डिवाइड कर लेंगे और दूसरे नंबर को एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ क्या 8 और 12 है, तो 2 पे डिवाइड होता है, प्राइम नंबर आप ले लो, हमेशा प्राइम नंबर ले लो। तो यहाँ 8 और 12 2 पे डिवाइड होता है, और 2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 4 8 और 2 6 12। फिर ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, तो 2 4 और 2 3 6। फिर अब यहाँ जो 2 है सिर्फ 2 पे डिवाइड होता है, 3 नहीं। तो 2 1 2 और 3 को एज इट इज लिख लो, और फिर 3 1 3। अब क्या कर लो, इन सारे नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, यानी मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। आप इसको फाइंड कर लो। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो ये एलसीएम क्या इसका आ गया, 24। अब अगर आप इधर भी देख लें, तो यहाँ भी हमने एलसीएम फाइंड किया था, वो भी 8 और 12 का था 24, यानी 8 को हमने इस तरह लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 12 को इस तरह लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब एलसीएम क्या है, एलसीएम तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर के बराबर है। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है, ये 1 2, और ये दूसरा 2 भी हमारे पास क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर है। तो 2 हमारे पास इसमें कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और साथ में ये 2 नॉन कॉमन फैक्टर है, ये भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये भी। और अब इसको देखो, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 24 आ गया, और डिवीजन मेथड से भी 24 आ गया। अब आप इधर कहेंगे कि यहाँ तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर था, तो यहाँ तो इस तरह नहीं है, यहाँ है, क्योंकि ये जो 2 है ये तो इस 8 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, और इस 12 को भी। तो ये 2 क्या है, इसमें कॉमन है। इस तरह ये 2 क्या है, इसमें कॉमन है, क्योंकि ये 2 इस 4 को भी डिवाइड करता है और इस 6 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो ये 2 भी क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर है। ये जो 2 है ये क्या है, आपस में कॉमन फैक्टर है। अब ये क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर है, क्योंकि यहाँ सिर्फ इस 2 को उसने डिवाइड किया, 3 को डिवाइड नहीं किया। तो इस वजह से यहाँ हमने लिख लिया इस तरह। यहाँ ये जो 3 है ये नॉन कॉमन फैक्टर है, और यहाँ हमने एक बार लेकर है डिवाइड किया है, और यह भी हमने 1 टाइम लिया है। तो मतलब क्या है कि सबसे जो आसान वे है एलसीएम फाइंड करने का, वो क्या है, डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन मेथड से भी 24 आ गया, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 24 आ गया। लेकिन सबसे ईजी वे क्या है, ईजी मेथड वो हो एलसीएम बाई डिवीजन मेथड है। अगर हम कोई कहे कि आप एलसीएम फाइंड करें किस मेथड से, तो हम किस मेथड से फाइंड करेंगे, डिवीजन मेथड से। यह सबसे ईजी वे है। इस तरह अगर हम कोई कहे कि आप एलसीएम फाइंड कर ले, तो आप इसे डिवीजन मेथड से फाइंड कर लो, ये आसान वे है इसका। तो ये था डिफरेंस कि किस तरह हम डिवीजन मेथड फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम को हम किस तरह डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं, या एलसीएम को हम किस तरह डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट को इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। किस मेथड से, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, और इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो सिंपल वे है, आप क्या कर ले, इन तीनों को एक ही लाइन पे लिख लो, और फिर क्या कर लो, 290। ये याद रखिए हमारे पास क्या है, स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास माइनस साइन नहीं है। अब ये जो है 2 पे डिवाइड होता है, तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर लो। 2 1 2, 2 4 8 0। ये भी 2 पे डिवाइड होता है। 2 1 2, 2 2 4 1, 2 5 10, और 2 1 2, 2 4 8 1, 2 5 10। ये मैं इसको जल्दी इस वजह से करता हूँ कि इसको हमने डिटेल से पढ़ा है कि किस तरह हम करेंगे।
अब ये फिर 2 भी डिवाइड होता है, 2 7 ज़र 14 0, फिर ये 2 भी डिवाइड नहीं होता तो 1 2 5 को एज इट इज़ लिख लो, और ये भी 2 भी डिवाइड नहीं होता कम्प्लीटली तो इसको भी एज इट इज़ लिख लो। अब फिर 72 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लो, 2 3 ज़र 6 1 चला गया, 10 2 5 ज़र 10, और इसको एज इट इज़ लिख लो और इसको भी एज इट इज़ लिख लो। आप चाहें तो इधर आप इस तरह कॉमा भी लगा सकते हैं। और फिर यहाँ ये 2 पे डिवाइड नहीं होता लेकिन ये 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। तो आप क्या कर ले, इसको 3 पे डिवाइड कर लो, सॉरी 5 पे, 3 पे तो डिवाइड नहीं होता तो 5 7 ज़र 25, 5 2 ज़र 10, 2 5 5 ज़र 25, 5 2 ज़र 10, 4 5 9 ज़र 45। अब ये 2 पे 5 पे डिवाइड होता है तो 7 को एज इट इज़ रहने दो, 5 5 ज़र 25 और 29 को एज इट इज़ लिख लो। अब क्या है 7 5 29 है तो 5 पे डिवाइड कर लो पहले, 7 को एज इट इज़ लिख लो और 5 1 ज़र 5 और 29। फिर इसको क्या कर लो, 7 पे डिवाइड कर लो, 7 1 ज़र और 1 और 29 को एज इट इज़ लिख लो। फिर इसको 29 पे डिवाइड कर लो तो 29 1 ज़र 29। तो अब क्या है, इन सारों को आप मल्टीप्लाई कर लो तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो आप इधर लिख लो, एलसीएम हमारे पास किसके बराबर है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 29। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो सबसे आसान में ये है 5 5 ज़र 25 मल्टीप्लाई बाई 2, 50 मल्टीप्लाई बाई 2, 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 200 मल्टीप्लाई बाई 5, 1000 मल्टीप्लाई बाई 7, 7000 और 7000 को मल्टीप्लाई कर ले 29 से तो 0 0 0 और 7 9 ज़र, मतलब इस तरह भी आप कर सकते हैं 29 मल्टीप्लाई बाई 7000 तो 30 लगाओ और 7 मल्टीप्लाई बाई 9 63 तो 6 और 7 2 ज़र 14 प्लस 6 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 प्लस 6 20। तो ये क्या है, इसका एलसीएम है। पार्ट बी में क्या है 4 5 6 2 3 0 और 9 0 0। अब क्या कर ले, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन। अब अगर आप एलसीएम फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड पे तो आप इन तीनों को लेकेंगे, अगर 4 हो तो 4 को लेकेंगे, 4 नंबर को आप लेकेंगे। तो ये 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है। 2 2 ज़र 4 2 2 ज़र 4 1 चला जाएगा, 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र 2 2 1 ज़र 2 1 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8 1 2 5 ज़र 10 0। अब क्या कर लो, 2 पे डिवाइड होता है, ये 2 1 ज़र 2 2 1 ज़र 2 और 2 4 ज़र 8। ये 2 पे डिवाइड नहीं होता तो इसको एज इट इज़ लिख लो। ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 ज़र 4 2 2 ज़र 4 1 2 5 ज़र 10। अब देख ले, ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 5 ज़र 10 1 2 7 ज़र 14 और ये 2 पे डिवाइड नहीं होता तो इसको एज इट इज़ लिख ले। ये भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, इसको भी एज इट इज़ लिख ले। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता लेकिन ये 3 पे डिवाइड होता है, 5 प्लस 7 12 और ये भी 3 पे डिवाइड होता है, ये भी 3 पे डिवाइड होता है और ये भी, ये 3 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसका सम 7 आता है। 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7 तो 7 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, इस वजह से ये भी 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 3 1 ज़र 3 2 चला गया, 7 3 9 ज़र 27 और इस तरह इसको एज इट इज़ लिख लो और इसको 3 7 ज़र 21 1 3 5 ज़र 15। फिर ये 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है, सिर्फ ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता और ये भी, तो इसको एज इट इज़ लिख लो। 3 2 ज़र 6 1 3 5 ज़र 15। फिर
ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, 2p भी, ये भी 3 पे डिवाइड नहीं होता, ये भी 3 पे, लेकिन ये 5 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो 5 पे डिवाइड कर लो। इसको एज इट इज़ लिख लो, 5 2 ज़र 10, 1 5 3 ज़र 15 और 5 5 ज़र 25। फिर यह 5 पे डिवाइड होता है, तो 19 को एज इट इज़ लिख लो, 23 को एज इट इज़ और 5 1 ज़र 5। फिर 19 फिर डिवाइड कर लो, तो 19 1 ज़र 19, 23 को एज इट इज़ लिख लो। फिर 23 1 ज़र 23। अब क्या है, इन सारों को आप मल्टीप्लाई कर ले तो जो रिज़ल्ट मुझे मिल जाएगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो क्या कर ले, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो एलसीएम किसके बराबर होगा, एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23। अब इसको आप क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, जो रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम हमारे पास किसके बराबर होगा, तो 5 5 ज़र 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50, 50 मल्टीप्लाई बाई 2 100, 100 मल्टीप्लाई बाई 2 200, 200 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 5 ज़र 25, 5 5 25, 25 दूने 50, 50 दूने 100, 100 दूने 200 और 200 मल्टीप्लाई बाई 3 600, 600 मल्टीप्लाई बाई 3 1800, 1800। अब 1800 को मल्टीप्लाई कर लो 19 से, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 0 0 0, 9 8 ज़र 72, 9 1 ज़र 9 और 7 8 कर लो 16। फिर 0 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 और 8 और 1। अब इसको ऐड कर लो, तो 0 0 2 6 8 14 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3। तो ये आ गया 9। मतलब ये है कि 19 और इन सारे को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 34 और 200। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 से, तो जो रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इधर लिखते हैं 3420 मल्टीप्लाई बाई 23। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 1 3 3 ज़र 9 1 8 कर दो 10। फिर 0 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 4 ज़र 8 और 2 3 ज़र 6। ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसको क्या कर लो, ऐड कर लो, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 6 2 प्लस 4 6 8 और 1 प्लस 6 7। तो ये क्या है 7 8 6 6 0। ये क्या है, इसका एलसीएम है, हमने फाइंड किया। अब आते हैं